सो दोस्तों फाइनली मैं आपके सामने लेकर आया हूं टॉप 5 सेट। जी हाँ रसगुल्ला, मैं आपके सामने लेकर आया हूं ये टॉप 5 सेट। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले ये 5 सेट को कंप्लीटली देखकर जाएंगे। आपका जितना सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन मेरे भाई आप सभी को इसी सेट में से देखने को मिलेंगे। एक सेट में 40 क्वेश्चन है। अगर हम 5 सेट की बात करें रसगुल्ला, तो टोटल हमारा 200 क्वेश्चन बनता है भाई। तो ये 200 क्वेश्चन को मेरे भाई एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले आप सभी को फर्ज बनता है मेरे भाई क्या कि इसे आप लोग देखकर जाएं। तो आइए सर, मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर आया भाई और देखना चाहता हूं दोस्तों सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन का आंसर कौन बताते भाई। फटाफट बताइए भाई, फटाफट। और मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा भाई, क्योंकि दोस्तों एग्जाम एकदम सर पे है, आप सभी को पता है, और हमें 5 सेट को कंप्लीट करना है भाई, ठीक है ना। चलिए, और मैं जो एक्सप्लेनेशन करूंगा ना वो दोस्तों मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा भाई, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है भाई, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था सर? तो बताएंगे सर हरियाणा राय बुक्का राय ने। कब किया था सर? 1336 ईस्वी में। कहाँ पे किया था सर? तो भद्रा नदी के किनारे किया था सर, याद रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए सर, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, फटाफट बताते जाइए भाई, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, अकबरनामा की रचना किसने किया था? और मेरे दोस्तों अकबरनामा की रचना हमारा अबू फजल ने किस भाषा में किया था? कमेंट में बताइए। अकबरनामा की रचना अबू फजल ने किस भाषा में किया था? जल्दी से बताइए। अकबरनामा की रचना अबू फजल ने किस भाषा में किया था? कमेंट में जल्दी से सबको ही बताए भाई, सबको पता है कि अबू फजल ने अकबरनामा की रचना किया था, लेकिन आपसे पूछा गया दोस्तों कौन सी भाषा में? तो फारसी भाषा में। याद रखिए भाई, कौन सी? तो बताएंगे सर फारसी भाषा में क्या था भाई, ठीक है। चलिए सर, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था भाई? बताइए मेरे दोस्तों कि प्रथम पानीपत का युद्ध आखिर कब हुआ था? तो मेरे दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। याद रखिएगा, हेमू है ना भाई, नहीं भाई इब्राहिम लोदी है ना। बताए दोस्तों हमारा लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और दोस्तों हमारा बाबर के साथ हुआ था भाई, है ना। तो बताएंगे सर हमारा 1526 में हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध होता है भाई। वेरी गुड भाई। चलिए सर, आपके स्क्रीन पे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है भाई, तीसरा के बाद चौथा, फटाफट देखते जाइए। और ये 200 क्वेश्चनों को दोस्तों एकदम पूरा कंप्लीटली दोस्तों करके जाएंगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 है दादा कि आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त था भाई। आयन अकबरी जो थे वो कितने भागों में विभक्त थे? तो आयन अकबरी दोस्तों टोटल 5 भागों में विभक्त था। अकबरनामा, अकबरनामा, अकबरनामा का तीसरा भाग है दोस्तों हमारा आयन अकबरी, और आयन अकबरी को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं भाई। कितने भागों में? तो बताएंगे सर अकबरनामा को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं भाई, ठीक है। चलिए दादा, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था भाई? फटाफट बताइए। अकबर का वित्त मंत्री, देखिए दोस्तों अगर अकबर का संरक्षक पूछा जाएगा कि अकबर का संरक्षण कौन है, तो बैरम खां। कौन हो जाएगा सर? बैरम खां, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है अकबर का वित्त मंत्री, तो अकबर का वित्त मंत्री हो जाएगा हमारा टोडरमल। कौन हो जाएगा सर? अकबर का वित्त मंत्री हमारा हो जाएगा सर का टोडरमल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू का सबसे पहले सेवन करने वाला कौन था भाई? अकबर। याद रखेगा, तंबाकू का सेवन करने वाला पहला शासक कौन था भाई? अकबर। लेकिन प्रतिबंध किसने लगाया था भाई? जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था। क्या किया था मेरे भाई? जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिए थे भाई, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन यानी छठा क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया हो भाई। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट देखिए दोस्तों कि मुगल काल में सर्वाधिक उपज वाली भूमि को क्या कहते थे भाई? कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, याद कीजिए भाई कि हमारा भूमि को सॉरी भाई, भूमि को 4 भागों में बांटा गया था भाई। एक हमारा पोलज भूमि, एक हमारा चच्चर भूमि, एक हमारा बंजर भूमि, ठीक है। आपसे पूछा गया दोस्तों कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजा वाली भूमि को हम लोग पोलज बोलते हैं भाई, जहाँ पे सालों साल खेती होती थी भाई, है ना। और बंजर भूमि दोस्तों जहाँ 1 साल मतलब सर 5 साल के लिए इसे छोड़ दिया जाता था, है ना। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए सर, फटाफट बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान आखिरकार कब लागू किया गया।
बताएं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान दोस्तों क्या होती है भाई, हमारा लागू होता है भाई। ठीक है, चलिए संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है भाई, फटाफट देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9, बाबर द्वारा रचित तुझे के बाबरी यानी बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, बाबरनामा दोस्तों किस भाषा में लिखा गया? फटाफट बताइए दोस्तों, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो बताएंगे सर बाबरनामा जो है वो हमारा तुर्की भाषा में लिखा गया। वेरी गुड भाई, सबका सही है भाई। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा तुर्की भाषा में लिखा गया। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया मेरे भाई? तो बताएंगे सर आपका तुर्की भाषा में लिखा गया भाई। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आते हैं सर हम लोग 10 पे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट बताइए। बादशाहनामा के रचयिता कौन है भाई? खतरनाक क्वेश्चन है मेरे भाई, जितना क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा रहा हूं, अगर 90-95 मार्क्स नहीं ला पाते हैं हिस्ट्री में, तो मेरे दोस्तों मैं मान जाऊंगा कि आप मिसाइल क्लासेस में नहीं पढ़े हैं भाई। हाँ, हिस्ट्री में अगर हम बात करें, अगर 90-95 नंबर अगर आपका मार्क्स नहीं आता है, तो मेरे दोस्तों मैं जान जाऊंगा कि भाई आप मिसाइल क्लासेस में नहीं पढ़े भाई, या तो आप मिसाइल क्लासेस का नाम डुबा दिया है भाई। समझ गए बात को? चलिए, तो पूछा गया सर बादशाहनामा का जो राइटर है भाई, वो पूछा गया कि कौन है भाई? तो बादशाहनामा का राइटर है दोस्तों हमारा अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी ने दोस्तों हमारा बादशाहनामा को लिखा था भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 सर, अकबर का जन्म, मेरे दोस्तों अकबर का जन्म 1542 में नहीं हुआ था, गलत बोल रहा है। मैं किस स्थान पे हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म 1542 में नहीं हुआ था भाई, 1528 में अकबर का जन्म होती है ना, 1528 में अकबर का जन्म होता है। और 1582 में याद रखिएगा अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाता है भाई, है ना। चलिए सर, उम्मीद करता हूं कि आपका 11th नंबर समझ में आ गया होगा। फटाफट बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 भाई, कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था भाई? तो बताएंगे सर अकबर का वित्त मंत्री था दोस्तों हमारा टोडरमल। क्या हो जाएगा सर हमारा अकबर का वित्त मंत्री हमारा टोडरमल हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। अगला है सर कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है भाई? कृष्णदेव राय दोस्तों किस वंश से संबंधित है? तो बताएंगे सर हमारा जो कृष्णदेव राय थे दोस्तों, ये हमारा तुलु वंश से संबंधित है। कौन सा वंश है मेरे भाई? हमारा कृष्णदेव राय, जिसने दोस्तों एक पुस्तक लिखा था अमुक्तल मलायद। कौन सा पुस्तक लिखा था भाई? तो बताएंगे सर अमुक्तल मलायद एक पुस्तक लिखा था। किसने? तो हमारा अकबर ने, सॉरी आपका कृष्णदेव राय ने। और कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक भी था, इस बात को याद रखिएगा भाई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला है सर, विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? अभी डिस्कस किए सर, कृष्णदेव राय हमारा सबसे शक्तिशाली शासक थे, जो दोस्तों तुलु वंश से संबंधित थे। क्या भाई? जो हमारा तुलु वंश से संबंधित थे। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया सर कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना मेरे दोस्तों 1347 को हुआ था, 1347 को हुआ था हमारा बहमनी साम्राज्य का स्थापना। कब होती है भाई बहमनी साम्राज्य का स्थापना? 1347 ईस्वी में दोस्तों हमारा बहमनी साम्राज्य का स्थापना होती है भाई। ठीक है ना। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 16 कल ही बताए थे, मैं देखना चाहता हूं भाई क्वेश्चन नंबर 16 का कितने सारे स्टूडेंट सही बताते भाई। कल ही बताया था भाई, कल ही डिस्कस करवाया था। और मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 16। क्या है सर? यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया था? किसने घोषित किया था? यूनेस्को ने। कब घोषित किया था? तो बताएंगे सर 1986 को घोषित किया था, 1986 को घोषित किया था। कब किया था मेरे भाई? 1986 को घोषित किया था। मस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए गुरुजी, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आते हैं सर हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन। एकदम दोस्तों 40 को क्वेश्चन जो सेट नंबर 1 में है कंप्लीट करके जाएंगे भाई, बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही मेहनत के बाद दोस्तों ये सेट जैकबोर्ड के माध्यम से मैं मंगा के लाया हूँ भाई। ठीक है, जैकबोर्ड के माध्यम से मैं मंगवा के लाया हूँ भाई। यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने मुझे प्रोवाइड किया है, और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि ये 5 सेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ भाई। और इसी तरह से मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंदी इलेक्टिव में भी 5 सेट भेजा गया भाई। हिंदी इलेक्टिव में भी दोस्तों सेट भेजा गया। यानी सर अगर हम बात करें तो आपका व्याकरण का अलग पार्ट है सर, और इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आंसर का अलग। तो मैं चाहता हूं दोस्तों एक दिन में वो भी आप लोगों को कवर करवा दूंगा भाई। ठीक है, चलिए
17 नंबर का बताइए सर, विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा गया भाई? क्वेश्चन नंबर 17 बताइए भाई, विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा गया? पंपा देवी को भाई। किसको कहा गया भाई? तो बताएंगे सर हमारा पंपा देवी को कहा गया भाई। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 18। फटाफट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है भाई? तो तंजावुर में भाई। कहाँ? तंजावुर में भाई। कहाँ पे मेरे भाई? तो सर जी टेस्ट कब होगा? बता देंगे भाई, जब भी टेस्ट होगा मैं आपको 2 दिन पहले बता दूंगा, डोंट वरी भाई, ठीक है। लेकिन टेस्ट जब भी होगा दोस्तों खतरनाक टेस्ट होगा, इस बात को याद रखिएगा। अकबर का शासनकाल क्या था भाई? आपसे पूछा गया कि अकबर का शासनकाल क्या था। यानी दोस्तों अकबर का शासन, अकबर कब से कब तक शासन किए भाई? आपको बताना होगा। एक्चुअली अकबर शासन के भाई, फटाफट बताइए मेरे भाई। तो 1556 से लेकर के 1605 में दोस्तों हमारा अकबर शासन करते भाई, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद दोस्तों हम लोग आते हैं 20 की ओर भाई। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते भाई, और मैं देखना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कौन बताता भाई। कौन सा ऐसा रसगुल्ला है जो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताते भाई सही से? फटाफट बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर मतलब अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान अगर जाना चाहेंगे ना, इसके लिए भी दोस्तों पैसा देना पड़ता था। लेकिन एक खतरनाक शासक आया भाई, अकबर, जिन्होंने दोस्तों हमारा अकबर ने दोस्तों तीर्थ कर यात्रा को समाप्त कर दिया, जजिया कर को समाप्त कर दिया, और इन सब कारणों से हम लोग अकबर को दोस्तों महान सम्राट के रूप में जानते हैं भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था भाई? फटाफट बताइए, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण दोस्तों फतेहपुर सीकरी में भाई, याद रखिएगा। फतेहपुर कहाँ मेरे भाई? फतेहपुर सीकरी में है भाई, सीकरी। कहाँ पे मेरे दोस्तों बुलंद दरवाजा? तो बताएंगे सर हमारा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में भाई। तो किसने निर्माण करवाया था? तो बताएंगे सर अकबर ने। इन सब कारण, इन सब की वजह से ही दोस्तों हम लोग अकबर को महान सम्राट के रूप में जानते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 है भाई, फटाफट बताइएगा। हरिसेन की प्रयाग परस्ती संबंधित है भाई। हरिसेन की प्रयाग परस्ती अखर किससे संबंधित है भाई? बताइए। हरिसेन की प्रयाग परस्ती संबंधित है दोस्तों किससे? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो बताएंगे सर हरिसेन की प्रयाग परस्ती समुद्रगुप्त से संबंधित है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है भाई। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद दोस्तों हम लोग आते हैं 23 पे भाई, फटाफट देखिएगा। 23 क्वेश्चन क्या कहता है भाई? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे भाई? फटाफट बताइए, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन 1917 में होती है, और महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होती है। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो की नारा। और दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 को। वापस कब आया था? 1915 को दोस्तों वो वापस आते, इसको भी याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले क्या भाई हमारा महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु थे भाई, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पे 24 है भाई, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है सर 24। बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस काल में बनाई गई थी भाई? 24 आपसे कह रहा है भाई कि बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस काल में बनाया गया था? आपको दोस्तों बताना होगा कि आखिरकार किस काल में बनाया गया था। जैसे हमारा मथुरा काल, मौर्य काल या गंधार काल। तो बताएंगे सर हमारा गंधार काल इसका हमारा राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा सर हमारा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मजा आ रहा है ना भाई? मजा आ रही है ना दोस्तों? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है ना भाई? बताइए, मजा आ रही है ना? बताइए मेरे दोस्त, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई? इसी तरह से दोस्तों आप लोग सारा सेट को मेरे दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे भाई। मस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार कह रहा हूं भाई, मस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारा सेट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 के बाद दोस्तों हमारा 25 है भाई। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था भाई? फटाफट बताइए, विजयनगर राजवंश का प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों 4 राज्यों ने क्या किया भाई? 4 वंशों ने शासन किए। पहले हमारा संगम वंश था, तो पहला ही आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर हमारा संगम वंश। क्या बोलेंगे सर हमारा? पहला ही आपसे पूछा गया मेरे भाई, क्या संगम वंश आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते सर आपकी स्क्रीन पे
5 के बाद दोस्तों आपके स्क्रीन पे 26 भाई, फटाफट बताइएगा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था भाई? तंबाकू का सबसे पहले प्रयोग करने वाला अकबर था। प्रतिबंध किसने लगाया था? जहांगीर ने। याद रखे भाई, क्या बताएंगे सर इसका? मेरे दोस्तों अकबर ने सबसे पहले दोस्तों तंबाकू का सेवन किया था और जहांगीर ने दोस्तों इस पर प्रतिबंध लगाया था भाई, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27 है सर। महाभारत का युद्ध कितना दिन तक हुआ था? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था 18 दिन तक। कितने दिन तक मेरे भाई? 18 दिन तक हुआ था। और इस युद्ध में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हमारा हरिहर राय और बुक्का राय, क्या मेरे भाई, सॉरी, कौरव और पांडव के बीच में दोस्तों क्या हुई थी भाई? लड़ाई हुआ था। किसके बीच में मेरे भाई? तो बताएंगे सर कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई हुई थी भाई। किसके किसके बीच में हुआ था लड़ाई? तो बताएंगे सर हमारा कौरव और पांडव के बीच में दोस्तों क्या हुआ था भाई? लड़ाई हुई थी। और जीता कौन था सर? पांडवों ने जीत हासिल किया था भाई। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 28। फटाफट बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? विभिन्न विद्यार्थियों के विशेषज्ञ नवरत्न किनके दरबार में थे भाई? खतरनाक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, खतरनाक क्वेश्चन भाई। और इसका आंसर आप लोग सब कोई दोस्तों मोहब्बत से बताएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 28 का। तो मेरे दोस्तों नवरत्न की अगर हम बात करें तो अकबर के शासनकाल में, और मेरे भाई अकबर के दरबार में। नवरत्न की अगर हम बात करें तो किसके दरबार में मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा अकबर के दरबार में। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29 है भाई। दीन इलाही संबंधित है भाई, मतलब दीन इलाही धर्म आखिर शुरू करने वाला कौन था भाई? फटाफट बताइए। दीन इलाही धर्म शुरू करने वाला दोस्तों हमारा अकबर थे। आखिर मेरे भाई अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू किया था? तो बताएंगे सर हमारा अकबर ने दीन इलाही धर्म दोस्तों 1582 में दीन इलाही धर्म को शुरू किया था, जिसमें सभी धर्म के अच्छे अच्छे बातों को दोस्तों क्या किए थे? अपने धर्म दीन इलाही धर्म में शामिल किया था भाई। ठीक है, मुगल चित्रकला किसके समय चरम उत्कर्षण पर पहुंचा था? यानी मुगल काल में दोस्तों सबसे ज्यादा चित्रकला किसके शासन काल में प्रसिद्ध हुआ था? तो बताएंगे सर हमारा जहांगीर के शासन काल में। किसके शासन काल में भाई? तो बताएंगे सर हमारा जहांगीर के शासन काल में। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? आपका 31 है भाई, फटाफट बताइएगा। 31 पूछा गया कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था भाई? जैसे दोस्तों आप सभी को पता है बुलंद दरवाजा कहाँ है सर? फतेहपुर सीकरी में। तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने वाला कौन था भाई? अकबर थे। फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने वाला कौन था भाई? अकबर थे। फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने वाला कौन था भाई? अकबर थे भाई। ठीक है ना। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहाँ स्थित है भाई? फटाफट बताइए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहाँ स्थित है भाई? आपके सामने क्वेश्चन है भाई, फटाफट आंसर बताइए। 32 का भाई। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है भाई? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है भाई। कहाँ पे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है मेरे भाई? तो बताएंगे सर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। कहाँ पे भाई? तो बताएंगे सर अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 33 है भाई, फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 33 है भाई, फटाफट देखिए मेरे दोस्तों क्या पूछा गया है 33 में। इसमें कौन सा फसल मूलतः भारत में नहीं है भाई? आप खतरनाक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर टीचर लोग पगला है सर। क्या सर? टीचर लोग क्या भाई? पगला है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ऐसा कोई फसल ही नहीं है जो भारत का नहीं है भाई। बताएं मेरे दोस्त, आपके सामने 33 है भाई, और देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सर आप पगला जैसा कर रहे भाई। नहीं मेरे लाडला, ये आपके पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा फसल मूलतः भारत भाई भारत का नहीं है भाई। भारत का इनमें से एक भी फसल नहीं है भाई। ना तो मक्का है, ना आलू है, ना टमाटर है। एक भी फसल दोस्तों भारत का नहीं है, सारे विदेशी फसल है भाई जो भारत ने अपनाया बाद में जाकर के। ठीक है, चलिए सर आपके स्क्रीन में 34 है भाई। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो बताएं सर फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने वाला हमारा अकबर थे भाई। कौन था भाई? अकबर थे। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया भाई? पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों 1556 में लड़ा गया भाई। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया भाई? तो बताएंगे सर हमारा पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया भाई 1556 में। हमारा पानीपत का दूसरा युद्ध को लड़ा गया दादा। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 36 है भाई, ध्यान से देखेंगे। आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है भाई? ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है कि आयन अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया था भाई? आयन अकबरी को दोस्तों 5 भागों में विभक्त किया था। रिपीटेड क्वेश्चन भाई।
जजिया किससे लिया जाता था? कल ही बताया था भाई, याद कीजिए। जजिया किससे लिया जाता था भाई? तो बताएंगे सर जजिया लिया जाता था गैर मुसलमानों से लिया जाता था भाई। और गैर मुसलमानों को हम लोग क्या बोलते थे भाई? तो बताएंगे सर गैर मुसलमानों को हम लोग बोलते थे जिम्मी। क्या बोलेंगे सर? गैर मुसलमानों को हम लोग बोलते थे क्या? जिम्मी बोलते थे भाई। क्या बोलते थे? जिम्मी बोलते थे भाई। अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया था भाई? खतरनाक क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। अकबर ने मजहर की स्थापना कब किया था? 1579 को भाई। 1579 को मजहर की स्थापना किया था भाई। ठीक है, चलिए भाई आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 38 के बाद दोस्तों आपके स्क्रीन पे 39 भाई। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 भाई, फटाफट देखिए। ताजमहल का निर्माण किसने किया था भाई? 39 का आंसर बताइए। ताजमहल का निर्माण आखिर करने वाला कौन था भाई? ताजमहल का निर्माण करने वाला शाहजहां था भाई। कौन था भाई? ताजमहल का निर्माण करने वाला शाहजहां था। मजा आ रहा ना दोस्त? मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोग एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले ये जो 5 सेट तैयार किया गया है भाई, जो जैकबोर्ड के माध्यम से भेजा गया, इसे आप लोग जरूर कंप्लीट कर लेंगे भाई। क्वेश्चन है सर, जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया था? जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन था मेरे भाई? अकबर। क्या मेरे दोस्तों सेट नंबर 1 आप लोगों का कंप्लीट हो गया? अगर कंप्लीट हो गया तो मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जल्दी से दबा के कमेंट करें सर कि, दबा के मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो भाई, ताकि दोस्तों मुझे पता चले कि आप मेरे दोस्तों कितना पढ़ाई कर रहे भाई। अब मैं आपके सामने सेट 2 तैयार स्टार्ट करो भाई। अब मेरे दोस्तों मैं आपके सामने सेट 2 तो स्टार्ट करो भाई। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, क्या मैं आपके सामने सेट 2 अब स्टार्ट करूं? चलिए दादा, मैं आपके सामने सेट 2 भी लेकर आया भाई, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे कंप्लीट करके जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, ये सारा क्वेश्चनों को आप लोग कंप्लीट करके जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए सर सेट 2 5 सेट तैयार किया है जैकबोर्ड के माध्यम से, पांचों सेट को कंप्लीट कर लेंगे भाई। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई। ठीक है, चलिए भाई। अरे आप लोग कोशिश कीजिए मेरे भाई कि 30 में 30 सही हो जाए भाई, कोशिश कीजिए बस मेरे दोस्तों। मैं जितना मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए मेरे भाई, इसका 50% मेहनत कर लीजिए आप लोग। ज़्यादा मेहनत करने के लिए मैं नहीं कह रहा भाई, मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ बस इसका आप लोग 50% मेहनत कर लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपको 90% मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन करेंगे तब तो। एग्ज़ाम सर पे आ चुकी है, फिर भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम के दिन में हमारे पास क्या होगा, है ना भाई। चलिए, बाकी आपका फ्यूचर है भाई, आप जानिएगा। सलाह देना मेरा काम है, चलना आपका काम है। निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है भाई? निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। कौन सा सिलसिला भाई? चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। फिर से सुनिए भाई, कौन सा सिलसिले से संबंधित है? निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले से संबंधित है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सर, तालवांडी किसका जन्म स्थान था भाई? तालवांडी में किसका जन्म स्थान है? तो बताएंगे सर हमारा नानक का, गुरु नानक का। किसका भाई? तो बताएंगे सर हमारा गुरु नानक का भाई। ठीक है ना, चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। किस काल में प्रशासन में न्यायकर व्यवस्था एवं आयकर व्यवस्था मौजूद थी भाई? अच्छा एक बात बताइए, क्या मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में कभी नहीं बताया आप लोगों को कि आयकर व्यवस्था और हमारा मेरे दोस्तों न्यायकर व्यवस्था किससे संबंधित है भाई? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और कई बार दोस्तों एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। विजयनगर साम्राज्य, क्या बताएंगे सर हमारा आयकर व्यवस्था, और मेरे दोस्तों आयकर व्यवस्था किससे संबंधित सर? तो बताएंगे सर विजयनगर शासन से दोस्तों हमारे क्या भाई, साम्राज्य से हमारा मेरे दोस्तों संबंधित है। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था भाई? फटाफट बताइए। 1565 में दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था? ये तो हमारा होगा नहीं भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध भी दोस्तों नहीं होगा, है ना। तो सर 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। और इसी तालीकोटा का युद्ध में दोस्तों हमारा विजयनगर साम्राज्य की क्या हो जाती है भाई? ध्वस्त हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से क्या हो जाता है भाई? ध्वस्त हो जाती है भाई। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा 1764 में आपका बक्सर का युद्ध होता है भाई। ठीक है, फटाफट याद रखिए भाई, 1764 में आपका बक्सर का युद्ध होती है, इस चीज को भी ख्याल रखिएगा। आते सर क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 की ओर। बताए मेरे भाई, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था सर? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे भाई? कृष्णदेव राय हमारा विजयनगर साम्राज्य के राजा थे।
क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 7 पे, फटाफट देखिए मेरे दोस्तों, बताइए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा बंदा बताएंगे आप में से? आप में से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन बताएंगे भाई? प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है भाई? हम्पी जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, हम्पी किस जिले में स्थित है? विजयनगर साम्राज्य में। कहाँ मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। और हम्पी को दोस्तों विश्व धरोहर की दर्जा कब दिया गया? तो 1986 को भाई, 1986 को, है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे भाई? खतरनाक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत खतरनाक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है सर कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे भाई? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो देश का, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री थे भाई, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे भाई? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो हमारे देश का प्रथम शिक्षा मंत्री थे भाई। इसे भी आप लोग याद रखेंगे भाई। आपके स्क्रीन पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है भाई, सॉरी ये क्वेश्चन कहाँ आ गया भाई? आपके स्क्रीन पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था भाई? फटाफट बताइए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था भाई? फटाफट बताइए दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म आखिर कब हुआ था भाई? क्वेश्चन नंबर 9, महावीर स्वामी का जन्म होता है दोस्तों 540 ईसा पूर्व में। कब होता है भाई? 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म होता है दोस्तों कब? 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये सारा ऑप्शन पगला जैसा दे दिया भाई, इसे भी ईसा पूर्व लिखना चाहिए भाई, ठीक है। 540 ईसा पूर्व में दोस्तों हमारा महावीर स्वामी का जन्म होता है दोस्तों। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम बताए भाई। महात्मा बुद्ध का सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन था भाई? क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा बुद्ध का सबसे अच्छा स्टूडेंट यानी दोस्तों सबसे चर्चित स्टूडेंट्स, है ना भाई, कौन था भाई? तो बताएंगे सर हमारा आनंद। कौन था भाई? हमारा आनंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है भाई, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे भाई? जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे भाई? ऋषभ देव प्रथम थे भाई, पारसनाथ 23वें थे भाई, और महावीर स्वामी जैन दोस्तों हमारे क्या भाई? ये 24वें थे। याद रखे भाई, ये क्या थे मेरे भाई? 24वें थे, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे भाई? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे दोस्तों हमारा महावीर स्वामी जैन। क्या बताएंगे सर? हमारा महावीर स्वामी जैन दोस्तों 24वें तीर्थकर थे भाई, महावीर स्वामी जैन भाई, ठीक है। कौन था भाई? महावीर स्वामी जैन। आयन अकबरी के लेखक कौन है भाई? फटाफट बताइए। आयन अकबरी के लेखक दोस्तों अबू फजल है भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ये सारे सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर कितना बाजू में है या कातिल में, जो भी है नारा भाई, ये नारा दोस्तों आप लोगों की याद कर लेना भाई, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों 1942 में दिया था भारत छोड़ आंदोलन में, करो या मरो की नारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बात किसने कहा था भाई? ये नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था भाई, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करते भाई सॉरी भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगाते भाई, आज भी, है ना, आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत लगाते भाई। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका यह किसका कथन है भाई? सुभाष चंद्र बोस का भाई, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब करवाया था भाई? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दोस्तों इबादत खाना का निर्माण 1575 में करवाया था भाई, याद रखिएगा। इबादत खाना का निर्माण कब किया था मेरे भाई? 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना किया था भाई, निर्माण किया था। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आते हैं 17, अकबर की मृत्यु कब होता है भाई? फटाफट बताइए, अकबर की मृत्यु कब होता है दादा? बताइए अकबर की मृत्यु कब होता है आखिरकार? अकबर का मृत्यु कब होता है मेरे दोस्तों? तो 1605 में हमारा अकबर का मृत्यु हो जाता है भाई। कब होता है? 1605 में हमारा अकबर की मृत्यु हो जाती है। अरे वाह मेरे शेर सर ने, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आप लोग छप्पर फाड़ के नंबर लाएंगे भाई हिस्ट्री में, ठीक है। सही कह रहे हो ना भाई, लाएंगे ना। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिया था भाई? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, लेकिन आपसे क्या पूछा गया सबसे अधिक उपदेश कहां दिया था भाई? महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था दोस्तों श्रीवास्तव में, लेकिन महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में।
ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था? श्रीवास्तव में। इस बात को याद रखिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे भाई। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था भाई? फटाफट बताइए। भारत का अंतिम मुगल शासक, जैसे दोस्तों मुगल साम्राज्य का स्थापना करने वाला बाबर था, ये पहला था भाई। तो अंतिम कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था भाई? हमारा बहादुर शाह जफर। कौन था भाई? तो बताएंगे सर हमारा बहादुर शाह जफर। फिर से सुनिए भाई, कौन था भाई? तो बताएंगे सर हमारा बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी भाई? भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब होती है बताइए जल्दी से। कहां से कहां हुआ था? तो बताएंगे सर मुंबई से थाने के बीच में। कहां से कहां हुआ था मेरे भाई? तो मुंबई से थाने के बीच में 1853 में। याद रखिए भाई, 1853 में हुआ था। ठीक है ना, वेरी गुड भाई। चलिए भाई, मुझे पूरा विश्वास है भाई कि आप लोग इस बार चप्पल फाड़ के नंबर लाएंगे भाई हिस्ट्री में, है ना। चलिए सर, सारा चीज मैं बता दिया भाई, कहीं भी आप लोगों को कुछ भी छोड़ा नहीं था। ये सेट बाकी था इसलिए मैंने भाई बता दिया आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। आयन अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया था भाई? आयन अकबरी के किस भाग में दोस्तों मनसबदारी का प्रयोग किया गया था? मंजिल आबादी। किसमें किया गया था भाई? तो बताएंगे सर हमारा मंजिल आबादी। याद रखे भाई, क्या बताएंगे सर? मंजिल आबादी। फिर से सुने भाई, क्या बताएंगे सर हमारा? मंजिल आबादी। क्या बोलेंगे सर हमारा? मंजिल आबादी। क्या बोलेंगे सर हमारा? मंजिल आबादी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 20, ध्यान से देखें भाई, 23 है भाई, सॉरी 22। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई? याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बैटिंग। लॉर्ड बैटिंग भाई, कौन था भाई? लॉर्ड बैटिंग। 1857 के विद्रोह के समय मेरे दोस्तों हमारा गवर्नर जनरल कौन थे भारत का? लॉर्ड बैटिंग भाई। कौन था भाई? लॉर्ड बैटिंग। क्वेश्चन नंबर 23 आते सर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशता। अब इसी क्वेश्चन को लेकर के हजारों स्टूडेंट्स में दोस्तों क्या भाई मतभेद है। पहले क्वेश्चन को समझिए कि आखिर क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है भाई। बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता क्या था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रहे भाई, किसने कहा था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस क्वेश्चन को मेरे दोस्तों आप लोग दिल के दरवाजे में बंद कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ए ओ ह्यूम लगा देते हैं भाई, जो बिल्कुल गलत है भाई। आपकी स्क्रीन पे 24 है भाई। विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा जाता है भाई? विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा जाता है? विजय सही पता चल रहा है सर हमारा विजयनगर। क्या बोलेंगे सर? विजय सही पता चल रहा है हमारा विजयनगर। और विजयनगर दोस्तों 5 राज्यों से घिरा हुआ था। ये 5 गो राज्य कौन कौन था ये भी आप लोगों को याद कर लेना भाई। क्वेश्चन 25 पे आते सर। पहन पूजे तो हरि मिले, इसका काव्य भाई। ये बात, ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था भाई? पहन पूजे तो हरि मिले, ये बात कहने वाला था दोस्तों हमारा कबीर। समझ रहे बात को? ये बात कहने वाला कौन था भाई? हमारा कबीर थे भाई। पहन पूजे तो हरि मिले, ये बात कहने वाला कौन था रसगुल्ला? तो बताएंगे सर हमारा कबीर थे भाई। कौन थे? कबीर थे। पहन पूजे तो हरि मिले भाई। निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के संत कौन थे भाई? फटाफट बताइए। महाराष्ट्र के 26 में बताना इनमें से कौन महाराष्ट्र का संत था? तो तुकाराम। तुकाराम क्या था भाई? ये हमारा महाराष्ट्र का संत था। याद रखेगा, महाराष्ट्र का संत का क्या नाम था दोस्तों? तो बताएंगे सर हमारा तुकाराम। क्या बोलेंगे सर? तुकाराम। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27 है भाई। बताइए कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से में लाने का संत कौन था भाई? दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का संत कौन था भाई? ये आपसे पूछा गया भाई क्वेश्चन नंबर 27 में। तो बताएंगे सर रामानंद चचा थे भाई। कौन थे? हमारा रामानंद चचा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम किस पद पे थे भाई? बताइए, कृष्णदेव राय के समकालीन में दोस्तों तेनालीराम किस पद में थे? तो बताएंगे सर ये हमारा कवि थे। क्वेश्चन का लेवल चेक कर रहे भाई, क्वेश्चनों का लेवल चेक कीजिए, आखिर किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन को लेवल चेक कीजिएगा जरूर। चलिए, और इस तरह से दोस्तों जो 5 सेट तैयार हुआ है, ये 5 सेट को आप सभी को कर लेना भाई। देखिए, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ किया था? चंपारण में। कब किया था?
तो 1917 में। इनमें से किस आंध्र भोज कहा जाता है भाई? क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे दोस्तों 30 में है सर, पूछा गया है कि हम लोग किसे आंध्र भोज के नाम से जानते भाई? हरिहर राय को, या हमारा राजेंद्र चोल को, या बुक्का को, या कृष्णदेव राय को? हम लोग दोस्तों आंध्र भोज के नाम से किसे जानते भाई? तो बताएंगे सर हमारा आंध्र भोज के नाम से जानते हैं हमारा कृष्णदेव राय को। किसको जानते भाई हम लोग? कृष्णदेव राय को। किसको जानते भाई हम लोग? कृष्णदेव राय को। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है भाई? तो सर सभी को पता है भाई, विजयनगर साम्राज्य जो है हमारा, ये हमारा तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 32 है सर, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए भाई? क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, समझिए और आंसर बताइए भाई। 32 का विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष है ना भाई, अवशेष कहाँ पाया गया भाई? याद रखिए दोस्तों, अवशेष जो पाया गया था वह बीजापुर में पाया गया था भाई। कहाँ पे? बीजापुर में पाए गए थे भाई। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है भाई? फटाफट बताइए। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जो जगन्नाथ मंदिर घूमने के लिए गए होंगे भाई, है ना? तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है भाई? फटाफट बताइए, कौन बताएगा भाई? 33 का जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे भाई? तो आंख बंद के बोलेंगे सर उड़ीसा में है। याद रखे भाई, कहाँ पे बोलेंगे सर? हमारा उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ है सर? पुरी में, ठीक है ना? मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है भाई? मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है भाई? फटाफट बताइए दोस्तों, मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है भाई? मगहर में दोस्तों किसका मृत्यु स्थान माना जाता है, ये आपसे पूछा गया। तो कब बताइए मेरे भाई? 34 का बताइए। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों अजीब गरीब है भाई, इसको छोड़ दीजिए इसको। अगला बताइए भाई, किस काल के प्रशासन में अंकर व्यवस्था प्रचलित थी? विजयनगर साम्राज्य में। कहाँ मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा विजयनगर साम्राज्य में। आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, तालीकोटा का युद्ध कब होता है? इसी तालीकोटा का युद्ध में दोस्तों हमारा क्या होता है भाई? विजयनगर साम्राज्य का ध्वस्त हो जाते हैं भाई, इसी तालीकोटा के युद्ध में। तो तालीकोटा का युद्ध कब होता है भाई? फटाफट बताइए। तो तालीकोटा का युद्ध होता है दोस्तों कब? फटाफट बताइए। तो बताएंगे सर तालीकोटा का जो युद्ध होता है दोस्तों वो हमारा होता है 1565 को हमारा तालीकोटा का युद्ध होता है भाई। क्या होता है सर? हमारा तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है भाई, ठीक है ना? बताइए संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था भाई? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था भाई? क्वेश्चन 37 का आंसर बताइए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बार बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को दोस्तों नियुक्त किया जाता है। ठीक इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हमारा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और इसके ठीक 2 दिन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश करता है भाई। कब पेश करता है? 13 दिसंबर 1940 को दोस्तों हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, ठीक है? चलिए आपकी स्क्रीन पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, ठीक है? अब कहाँ गया भाई? क्या भाई हो गया रे? इन समय में क्या है? अच्छा सॉरी, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखेंगे भाई। बोले संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था भाई? संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष हमारा भीमराव अंबेडकर। कौन था भाई? भीमराव अंबेडकर दोस्तों हमारा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे भाई। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 39, गोपुरम का अर्थ क्या है सर? सीधा सीधा याद रखिएगा, मंदिरों के प्रवेश द्वार को दोस्तों हम लोग गोपुरम बोलते हैं। यानी मंदिरों के 4 दीवारी का मुख्य द्वार को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं भाई? गोपुरम। हमारे से 2 मार्क्स का भी आपके पेपर में पूछा जाएगा भाई। ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का भी दोस्तों पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का भाई? 2 मार्क्स का भी पूछा जाएगा, इस चीज को ख्याल रखिएगा। अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे भाई? क्वेश्चन नंबर 40 बताए मेरे भाई। अकबर के दरबारी इतिहासकार हमारा अबू फजल थे भाई। कौन थे? अबू फजल। तो इस प्रकार सर मैंने आप लोगों को 2 सेट कंप्लीट करवाया भाई, ठीक है? और बचा हुआ 3 सेट दोस्तों मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोग चाहते कि सर हाँ हमें चाहिए सर नेक्स्ट सेट सर, आप जल्दी से सर हम लोगों को बता दीजिए। तो मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे तो मेरे भाई मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा।